100% मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पांचों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। विकास का जो मुद्दा है, जो विकास करा है, पब्लिक विकास को देख रही है। अभी ये इनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब उनको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस का नाम ही खत्म है। भाई साहब बोल रहे हैं कि एमपी में नहीं, भाई साहब बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है ना, बीजेपी की सरकार बनेगी, राजस्थान में आप बताइए। 5 गवर्नमेंट में इन्होंने कहा कि पांचों में 5-0 का स्कोर 5 में से देखो, ये तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, अपना ओपिनियन बताओ। अपना अपने आपका अपने 5 में से 3 राज्य में कांग्रेस कौन? 100% सरकार बना रही है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और राजस्थान में बहुत अच्छी फाइट है। मिजोरम के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं। एमपी में आप कहाँ किस स्टेट से? एमपी से हैं आप भी? तो क्या इस बार एमपी में किसी गवर्नमेंट बनेगी? मेजॉरिटी तो देखो बीजेपी की है, बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस बार बहुत टक्कर का है। कांग्रेस का भी जो दावेदार हैं वो बहुत अच्छे दावेदार हैं। बात यहाँ पे ना पार्टी की नहीं है, बात यहाँ पे है कि दावेदार अच्छे हैं। हमारे एमपी में जैसे अब आप देखिए, विधानसभा में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो ग्वालियर के हैं, वो भी इस बार विधानसभा ये अपने विधायकी के चुनाव में खड़े हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय सीएम के लिए हैं दावेदार। अपने नरोत्तम मिश्रा जो है हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो भी दावेदारी के लिए सीएम के लिए। कितने दिग्गज नेता हैं बताएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी सुन रहे हैं, लेकिन उनका कंफर्म नहीं है। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है भी करंट में सेंट्रल में, तो उनका भी अब इतने दिग्गज नेता हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हो। कांग्रेस में भी हैं, बट ये है कि बीजेपी में ज़्यादा है। इस बार कांग्रेस चुनौती पेश करेगी, लेकिन गवर्नमेंट किसकी बनेगी या अभी 50-50 चांस है? 50-50 चांसेस हैं, बट 50-50 चांसेस मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी की बनेगी, क्योंकि जो दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में ज़्यादा है कांग्रेस के। क्योंकि जो कांग्रेस में थे वो छोड़ के बीजेपी में आ गए पार्टी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप किसी पार्टी को छोड़ के आ रहे हो दूसरी पार्टी में, तो वो स्ट्रांग होती जा रही है। अगर कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार जो है मामा को हम लोग मामू बनाएंगे। मामा को मामू बना देंगे भले ही, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये सरकार ना, ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। बात ये है कि भले ही सरकार कांग्रेस की गिर जाएगी, कि पहले गिरी नहीं थी क्या? एमपी में पहले कांग्रेस की सरकार आई थी, क्या हुआ? साहब विधायक चले गए, गिराने वाला एक ही इंसान था। ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2024 में मोदी जी बनेंगे वापस। मोदी जी क्यों? मोदी जी, विकास हुआ है, लेकिन महंगाई बहुत हुई, विकास भी हुआ है साथ में, और अच्छा काम करा है मोदी जी ने। और कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक सत्ता संभाली, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाई। हम तो राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी के विषय में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मोदी को अगर उनको खड़ा किया जाए, मोदी के खिलाफ टक्कर दे पाएंगे? वैसे तो नहीं दे पाएंगे। आपको क्या लगता है राहुल गांधी एक परिपक्व नेता है, मैच्योर नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकें? देखो ऐसा नहीं है, अगर उनको अपन ये कहे कि मैच्योर नहीं, मैच्योर है, लेकिन जिस लेवल के मैच्योर मोदी जी है ना, समझ रहे हो, एक एज है, उनने अपना एक समय दिया नेतागिरी को। अब राहुल गांधी जी क्या है, यंग एज है, मतलब इतनी भी एजेड नहीं है। मोदी जी कितने एजेड हैं, और जो वो पार्टी 73 साल के हो गए हैं वही, और प्लस वो सीएम भी तो कितनी बार रह चुके हैं। अब राहुल गांधी जी पे क्या पद है अभी, आप खुद बताइए। उन पर कोई पद नहीं है, और प्लस कुछ बातें वो ऐसी कह देते हैं कैबिनेट में जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। अब वो पता नहीं उनका क्या उनके दिमाग में चलता है ऐसा कि वो कुछ भी, मतलब आपने सभी नहीं देखा है, उनके ऊपर इतनी मीम्स बनती हैं कि राहुल जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कभी मन किया तो मोदी जी को गले लगा लिया। मतलब वो ना थोड़े वैसे हैं, यंग, समझ रहे हो, एक यंग नेता होता है। केजरीवाल के विषय में थोड़ा और टाइम लगेगा इस चीज़ में, मतलब पीएम के कैंडिडेट के लिए मैं तो नहीं चाहूँगा कि। अच्छा, राहुल गांधी आपको लगता है डिजर्विंग कैंडिडेट है पीएम के लिए? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं है। उसको तो प्रधानमंत्री किसी कीमत में नहीं बनना चाहिए, उसके लिए मोदी ही बेस्ट है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो कहते हैं कि पढ़ा लिखा ज़्यादा है मोदी से, और ज़्यादा घूमते भी हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी निकालते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी हैं? नहीं, आपने देखा होगा कि जब से मोदी सरकार आई है, जब से पूरे देश के अंदर विकास हुआ है। पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, मध्य प्रदेश में अपन पहुंचे तो ऐसा लगता था कि अब मध्य प्रदेश शुरू हो गया, राजस्थान शुरू हो गया। अब सड़कें दिखती है, विकास दिखता है, मेट्रो ट्रेन दिख रही है, बहुत सारी उपलब्धियां दिख रही है जो मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। चेंज आना चाहिए, चेंज हमेशा अच्छा रहता है। अपोजिशन को भी मौका मिलना चाहिए चलाने का। 10 साल हो गए। लेकिन चेंज अगर गवर्नमेंट सही चल रही हो तो फिर चेंज क्यों? अगर सवाल पूछ रहा हूँ मैं, अगर ये अपने अपने व्यू हैं। हमारा अपना व्यू है कि राहुल गांधी को अब आना चाहिए। जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और जन जन में जा रहे हैं, तो चेंज तो होना चाहिए। 10 साल हो गए, इनको भी मौका दे दो, क्या दिक्कत है? यंग प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अच्छी बात है, पढ़ा लिखा है, सारी बात है।
यंग में तो अखिलेश ज़्यादा यंग है राहुल गांधी। उनकी जो पार्टी है वो क्षेत्र तक सीमित है। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक है। तो कांग्रेस का कुछ भी है, अभी भी हर गांव में हाथ का निशान में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हाथ का निशान मौजूद नहीं है कंट्री के अंदर। तो राहुल गांधी के विषय में लोग कहते हैं कि राजनीति की समझ नहीं है, अभी भी बच्चा है, कोई कहता है पप्पू है। क्या सबके अपने अपने व्यू हैं, किसी को क्या कहा जा सकता है। सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को मोदी जी अच्छे लगते हैं, किसी को कोई और अच्छा लगता है। स्टेट में स्टेट के लीडर लोगों को अच्छे लगते हैं। देखा जाए तो मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत आगे किया है। आप देख लीजिए ना, आज से 5 साल पहले आपने कितने एशियन गेम्स में मेडल देखे थे। इस बार 100 मेडल आए हैं एशियन गेम्स में। तो वो काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। आप G20 की मीट उन्होंने होस्ट करी, अभी तक किसी इंडिया ने करी थी। देखो, अब बात करते हैं, लोग कहते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में साहब उनने बहुत काम किया। चलो, उनने अच्छा काम किया, प्राइवेटाइजेशन लाए जब देश में भुखमरी की हालत आ गई थी, उनने ये काम अच्छा किया। लेकिन उसको आगे इम्प्लीमेंट तो मोदी जी ने भी करवाया ना। आज इतनी बड़ी बड़ी MNCs कंपनीज खुल रही हैं इंडिया में, वो किसकी वजह से है? जो प्रेजेंट में सरकार है उसकी वजह से है। आदमी गाली देता है, पता नहीं क्यों गाली देता है यार। जो चल रहा है चल रहा है। अब जो करप्शन है वो तो देखो, मोदी जी ऐसा तो है नहीं कि आपका काम है नगर निगम में और साहब वहाँ पे जो नेता बैठा है वो बीजेपी का साहब हेड है और वो पैसा खा रहा है, तो उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? पैसा उन मोदी जी की जेब में थोड़ा ना जाता है, वो तो उस नेता की जेब में जा रहा है। आपने नेता गलत चुना है। इन कंपैरिजन राहुल और मोदी में आप क्यों राहुल को बेटर मानते हैं? सिर्फ यही कि चेंज होना चाहिए इसी बिना पे, या बेटर हैं वो? आप बार बार मोदी जी के बारे में क्या सुनना चाहते हो? बार बार घुमा के मोदी नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक है, इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हो कि राहुल गांधी, मैंने राहुल गांधी का टॉपिक नहीं, राहुल गांधी का टॉपिक लिया है, तो मैं कह रहा हूँ मेरी पसंद राहुल गांधी है। नहीं, किसी की नहीं है तो मैं उसे तोप नहीं, पसंद तो तब होती है कि जो इससे बेटर है तभी तो पसंद बनती है। जी। तो क्यों आपको लगता है कि मोदी से बेटर है? भाई एक्सपीरियंस है उसका, उनका परिवार है, एक्सपीरियंस, संगठन है, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और जिस तरीके से लोगों में जा रहे हैं तो जनभावना भी लोगों की समझ रहे हैं। मौका मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं करेंगे तो लोगों ने भी हटा देंगे। देश में क्या समस्या? महंगाई की बहुत बड़ी समस्या है, जो आक्रोश चल रहा है आपस में जात पात का, उसकी बहुत बड़ी समस्या है, जो आने वाले टाइम में हो सकता है अच्छा ना हो। हाँ, वो एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। महंगाई तो सबको नजर आ ही रही है। कनॉट प्लेस में आप घूम ही रहे हो, 25% लोग हैं। महंगाई हैं? राहुल गांधी महंगाई अब समय बताएगा। मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि राहुल गांधी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि राहुल गांधी मोदी से बेटर काम करेंगे, ऐसा नहीं, बेटर तो कोई किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता, वो तो समय बताएगा कि राहुल गांधी अच्छा करेंगे नहीं करेंगे। पर अगर चेंज होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि महंगाई एक है, एक मुद्दा है, बाकी और किस सेक्टर में आपको ऐसा लगता है कि मोदी ने काम नहीं किया और उनको हटना चाहिए? आप कनॉट प्लेस की मार्केट में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या हाल है, कितने % लोग आए हुए हैं, लोगों के चेहरे देख रहे हो, किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। तो लोगों को लगता है चेंज होना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम है? अपोजिशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कौन बनेगा आपकी नज़र में 2024 में? मोदी सरकार ही आएगी। लेकिन कहते हैं कि मोदी में तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। पर सुविधाएं भी बहुत है। हम इंदौर से हैं, पर जो हमारा इंदौर है उसके जैसा तो हमको कहीं नहीं दिखा। इसी कारण तो बना है, मोदी आए उसके बाद से ही सुविधाएं बहुत उपलब्ध हुई है। तो लगता है कि चलो थोड़ा बहुत महंगाई है तो सुविधाएं भी उस हिसाब से बढ़ी हैं। हाँ, सुविधाएं बहुत बढ़ी है, बनी बहुत कुछ है वगैरह, बाकी सुविधाएं बहुत है।